हेलो एवरीवन, आज हम शेयर करेंगे लास्ट 1.5 डेज स्टडी प्लान फॉर टैक्स सब्जेक्ट। आई नो आप पेपर देख के आ चुके हैं, पेपर जैसा भी हुआ है उसे साइड में रखिए और स्टार्ट योर स्टडी फॉर टैक्स। मैं मान रही हूँ 7 साढ़े 7 बजे अराउंड आप स्टडी करने बैठ जाएंगे। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? जीएसटी से। जीएसटी ज़्यादा स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू आपका इनकम टैक्स। अब इसमें आपको करना है क्या? देखो, आए हो आप थोड़ा थके हुए हो तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करो, ताकि ना एक बार आपकी वापस स्टडी की रिदम बन सके। तो फर्स्ट आप जीएसटी का बेसिक देख लो, देन सप्लाई वाला चैप्टर, फिर चार्जेस। अब तक ना आपका पूरा मूड बन चुका है स्टडी का, तो अब आप उठा लीजिए आईटीसी वाला चैप्टर। जी हाँ, मैं कह रही हूँ अभी आईटीसी उठाओ। आई नो कुछ थके हुए हो या फिर स्टडी का मन नहीं कर रहा है तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम्हें आईटीसी चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर कोई टॉपिक तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है या फिर माइंड इतना थक गया है कि उस डिफिकल्ट टॉपिक को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो एक काम करो, उसको मार्क कर दो, मॉर्निंग में उठते से उसे देखना है। बाकी दूसरी जो भी चीज़ें ना आईटीसी की, आप फटाफट देख लो। अगर आपने अभी ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, तो अगले दिन खुद को बहुत थैंक यू कहोगे, क्योंकि टैक्स सब्जेक्ट बहुत लेंदी है। इसमें आपको फटाफट से स्पीड रखते हुए सारी चीज़ें करनी है। तो आप एक ही चीज़ माइंड में रखना, फटाफट मुझे सब कुछ कवर करना है। तो आईटीसी वाला चैप्टर कर लो, उसके बाद तुम्हें रिटर्न वाला चैप्टर करना है। आप ट्राई करो जितनी आप स्टडी खींच सकते हो ना खींचो। अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं कर पा रहे हो लाइक आईटीसी, तो कोई सिंपल टॉपिक्स उठा लो। ये भी नहीं हो रहा है ना, तो किसी का रिविजन लेक्चर देख लो, लेकिन हाँ, आपको एटलीस्ट 12 बजे तक तो चीज़ें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट थिंग ना, आपको आपके स्लीप का ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट 3-4 घंटे भी सोते तो चल जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉपर नींद चाहिए रहती है, अदरवाइज वो एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख सकते। मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उसका माइंड एग्जाम टाइम पे बहुत हेडेक टाइप से हो गया था, क्यों रात में प्रॉपरली उसने नींद नहीं ली थी, और एग्जाम में चीज़ें आते हुए भी उसको अच्छे से नहीं कर पाई। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो। दूसरे के साथ खुद को कंपेयर मत करो, खुद की स्लीपिंग साइकिल को देखो, क्या तुम कितने घंटे जग सकते हो। अगर तुम्हें स्लीप की प्रॉब्लम है कि नहीं, प्रॉपर नींद चाहिए, तो ना 13 नाइट को ना तुम थोड़ा खींच लो। 14 नाइट को, यानी एग्जाम के एक दिन पहले तुम प्रॉपर नींद ले लेना। 13 को तुम थोड़ा सा सिलेबस खींचने का ट्राई करो। ओके, तो आज तुम जितना स्टडी कर सकते हो करो। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितना टाइम तुम दे सकते हो। अगले दिन जितना जल्दी उठ सकते हो उठो, एंड स्टार्ट विद एग्जामिशन वाला चैप्टर। एग्जामिशन कंप्लीट होने के बाद जीएसटी के जितने भी चैप्टर्स है उन्हें फटाफट 10-11 बजे तक कंप्लीट करने का ट्राई करो। एटलीस्ट 11 बजे तक तो सारी चीजें तुम कंप्लीट कर लो। अब आधा 1 घंटे का ब्रेक ले लो, उसके बाद स्टार्ट करो तुम्हारा इनकम टैक्स। अब देखो, इनकम टैक्स में तुम्हें क्या पॉलिसी रखनी है। इनकम टैक्स में कुछ बड़े चैप्टर है, कुछ छोटे चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट खाली बड़े चैप्टर करते हैं, फिर एंड में नाइट में रियलाइज होता है इतने चैप्टर्स बाकी है, पता नहीं कैसा होगा, और डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स का अपोजिट करते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स पहले कर लेते हैं और नाइट में बड़े चैप्टर करने के लिए माइंड ही नहीं चलता। तो आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है कि एक बड़ा चैप्टर करना है, फिर 2-3 छोटे छोटे चैप्टर्स करने हैं। एक बड़ा चैप्टर करना है, फिर 2-3 छोटे छोटे चैप्टर्स करने हैं। तो ये बैलेंस आप करते हुए जाइए एंड ट्राई करो ये जो मॉर्निंग से लेकर दिन का जो पीरियड है ना, इसमें तुम्हारे अच्छे बड़े चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि दिन में तुम ज्यादा एक्टिव रहोगे, ज्यादा अच्छे से सारी चीजें कर पाओगे। ट्राई करना इनकम टैक्स में जो टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर है, या फिर जहाँ पर लिमिट्स ज़्यादा है, वो तुम 15 मॉर्निंग में रखो, ताकि वो सारी चीज़ें ना तुम्हें याद रहे। प्लस तुम्हें क्या करना है, तुमने जो 13 को स्टडी किया है प्लस जो 14 पूरे दिन तुमने स्टडी किया है, कुछ पॉइंट ऐसे लगे होंगे जो डिफिकल्ट है, या फिर कुछ पॉइंट, कुछ लिमिट्स तुम्हें लग रहा होगा कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो ऐसे कोई भी लिमिट्स है या फिर ऐसा कोई भी परसेंटेज है जो तुम्हें लग रहा है मैं भूल जाऊंगी, उसे ना एक पेपर पे नोट कर लो। मुश्किल से 1 या 2 पेज का बनेगा, लेकिन एग्जाम के 1 घंटे 2 घंटे पहले तुमने एक बार उसे देख लिया ना, तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। तुम ट्राई करो कि 15 तारीख को 10 बजे तक तुम्हारा पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए। 10 बजे बाद तुम्हें क्या करना है, या फिर तुम जितने भी बजे एग्जाम देने चाहते हो उससे 1 घंटे पहले तुम्हें ना सारे अमेंडमेंट्स देख लेने हैं। सितंबर वाले अटेम्प्ट में भी बहुत सारे अमेंडमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, तो वो आपको एक बार थोड़े से फटाफट रिवाइज कर लेना। इसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम्हें आरटीपी के जो क्वेश्चंस है ना, उस पर एक बार नजर घुमा लेनी है, क्योंकि कितनी बार आरटीपी से क्वेश्चंस आते हैं। तो हो सके ना तो 2 अटेम्प्ट्स के आरटीपी ट्राई करना कि वो कवर कर लो। एंड हाँ, अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ अपनी स्टडी कंपेयर मत करना, क्या उसने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया या फिर ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैं भी वही चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। नहीं, खुद की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर फटाफट चीजें करने का ट्राई। अगर दूसरे को देखकर अपना स्टडी प्लान चेंज करोगे ना, तो तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। आई होप ये प्लान रियली आपको हेल्पफुल रहा होगा। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।